एक्टर्स को बहुत प्रिविलेजेस मिलते हैं, यू नो, ऑन सेट, एंड वी आर सो लकी कि यस, आपके नखरे उठाते हैं लोग जब आप सेट पर होते हो. दैट्स वेरी ट्रू. लोग नखरे उठाते हैं आपके. एक्ट्रेसेस ऑलवेज लाइक, ओ माय गॉड, क्या ही दिख रही है. रियल ऐसे ही दिखते हैं, सब एक जैसे ही होते हैं, कुछ नहीं होता है, फिल्टर होते हैं और सिर्फ वो बोटॉक्स और ये सब होता है, नथिंग एल्स. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी. मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल. बॉलीवुड में बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि उनका करियर बने, और करियर बनने के बारे में जब भी सोचते हैं तो सब लोग डराते हैं. और सिर्फ आपको नहीं डराते हैं, जो लोग आज सक्सेसफुल हैं उनको भी डराते हैं. और कई बार वो खुद भी डरते हैं, जैसे कि आप डरते हैं. लेकिन कौन लोग डर के आगे निकल जाते हैं, यानी कि वो उस फंडे पे काम करते हैं कि डर के आगे जीत है. ऐसी एक एक्ट्रेस मेरे साथ हैं, रोशनी. वेलकम टू जॉइन फिल्म्स, रोशनी. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे. ओके रोशनी, ये जो डर था या विश्वास था, क्या था कि करियर तो बनेगा? एक्चुअली मुझे कभी डर था ही नहीं इस इंडस्ट्री का. नो डाउट बहुत कुछ सुना है, ऑफ कोर्स नेगेटिव बातें बहुत सुनी थी ज्वाइन करने से पहले, बट आई ऑलवेज बिलीव ऑन दिस कोट, गुड माइंड ऑलवेज गुड फाइंड. सो एंड आई एम वेरी लकी. एक बार रिपीट करें. बहुत अच्छी लाइन बोली आपने, बहुत अच्छी लाइन बोली. Like I always believe on this thing that good mind always good find. Super, so very good. Yeah. So and I can say that yeah, I am very blessed कि अब तक जितना भी करियर मेरा रहा है या जितना भी मैंने काम किया है अब तक, I am very blessed कि मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं. कास्टिंग काउच काइंड ऑफ थिंग या फिर खराब लोग, ये सबसे अब तक तो मेरा पाला कभी नहीं पड़ा है. So I can say yes, I am very lucky and of course believe, अगर आप किसी चीज पे बिलीव करके चलते हो तो वो होता ही है. तो आपने जब सोचा कि मुझे काम करना है इंडस्ट्री में, तब आपने कुछ करियर प्लान किया था, नहीं किया था, और किया था तो कैसे किया था? मैंने एक्चुअली कभी करियर प्लान नहीं किया. मैं अब तक भी कभी करियर प्लान करके नहीं चलती हूँ अपना, बिकॉज आई बिलीव कि आप कुछ जो भी प्लानिंग करके चलते हो उसके अकॉर्डिंग कभी कुछ नहीं होता है लाइफ में. लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल. Right. Life is always unpredictable. You can't plan your life or you can't plan your career. You are just lucky enough to get that success, to become Priyanka Chopra or Shah Rukh Khan, or you are lucky enough to get the normal line, you know, the best line of your success. Everybody has some different graph of success. So किसका क्या graph है, that depends कि आप किस उस चीज को कैसे measure करते हो. So मेरे लिए आई थिंक मैंने कभी प्लान नहीं किया है. मैं बहुत रैंडम, ऑफ कोर्स बचपन से चाहती थी मैं इस इंडस्ट्री में आना. आफ्टर कॉलेज ग्रेजुएशन के दौरान ही मैंने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया एंड उसके बाद ये सिलसिला चालू हो गया था. आई वाज नेवर प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग. मुझे एक्टिंग का ए नहीं आता था. जो भी सीखा ऑन सेट एक्सपीरियंस करके सीखा है. सो आई कैन से आई एम लाइक अ एक्सपीरियंस गर्ल, यू नो, जो सीख कर कहीं से नहीं आई है, बट या उसे तजुर्बे ने और एक्सपीरियंस ने इतना सिखा दिया है कि या नाउ शी कैन से कि नाउ या आई कैन बी एन एक्टर काइंड ऑफ थिंग. सुपर. आपने इतनी बड़ी लाइन कह दी है छोटे में कि आपने जो एक्सपीरियंस किया वही हुआ है ना. या एक्सपीरियंस मेन है, ये तो सच बात है, नो डाउट है ना. आज जो कॉन्फिडेंस आपका झलक रहा है, आप जो बातें बोल रही हैं, उसमें आपका एक्सपीरियंस है. या यू कैन से दैट, ऑफ कोर्स, है ना. वो सुनी सुनाई बातें नहीं है. आप सुनी सुनाई बातों पर इतने कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते हो जब तक आपने खुद उस चीज को एक्सपीरियंस ना किया हो. द न्यूबी रोशनी और आज की रोशनी में जमीन आसमान का फर्क है, आप कह सकते हैं. इसका मतलब साफ है रोशनी कि रोशनी भी रोशनी बदलती है. बदलना जरूरी है. चेंज इज कांस्टेंट. अगर आप बदलेंगे नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे कहीं. और लाइफ इज ऑल अबाउट रेस. यू हैव टू विन दैट थिंग. सो ऑफ कोर्स इतना अच्छा लग रहा है मुझे. अभी शुरुआती मोमेंट है हमारे और हम बात कर रहे हैं. रोशनी कब बदली और कैसे कैसे बदली, थोड़ा सा बताओगे, बहुत मजा आएगा. मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है. एक्चुअली कब बदली, व्हाट आई सेड. ओके, फर्स्ट एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूं ब्यूटी कॉन्टेस्ट की, आई वाज सो न्यू. मैं फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रही हूँ, बट अगेन आई सेड आई वाज सो लकी इनफ कि मेरे प्रोड्यूसर्स और जजेस और जो भी कंटेस्टेंट्स थे या जो भी एंकर्स थे हमारे शो में,
वो इतने सपोर्टिव थे कि आपको हर कदम पे सिखा रहे थे। वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जहां पर आपसे बहुत प्यार से लोग आपको चीजें सिखाते हैं। सेकेंड एक्सपीरियंस जब मैं कहूँ, जो मुझे पहला शो मिला था, जो मेरे डायरेक्टर थे मिस्टर इम्तियाज पंजाबी, ही इज अ वेरी स्ट्रिक्ट डायरेक्टर, यू नो, ही इज लाइक अ कोकोनट। बाहर से जितना स्ट्रिक्ट और ऐसे रूड है, वो अंदर से उतने ही सॉफ्ट है। सो उन्होंने जो मुझे डांट कर सिखाया है ना एक्टिंग, वो एक्सपीरियंस बहुत अलग था। सो आई कैन से कि हाँ, मेरे एक्सपीरियंस का ग्राफ ही इतना अलग है कि मैं एक ऐसे गुरु से भी मिली हूँ जो बहुत टफ था, मैं ऐसे गुरु से भी मिली हूँ जो बहुत ही प्यार से सिखाते थे। तो ये एक्सपीरियंस जो है ना, अलग अलग एक्सपीरियंस, इसने रोशनी को कदम कदम पे बदला है। रोशनी, ऐसा कैसे कर लेते हो आप, ऐसा कैसे कर लेते हो आप कि लोग चांस ढूंढ रहे हो और आप गुरु ढूंढ रही हो? आई थिंक अगर मैं अगर अपनी बात कहूँ पर्सनली, मैं जो बिलीव करती हूँ, अगर आपके पास गुरु अच्छा है, अगर आपके पास गुरु अच्छा है ना, तो आपको चांस ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसके इतने अच्छे शिष्य होंगे कि चीजें आपके पास खुद चलकर आएंगी। आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना आना चाहिए। यू कांट टेक द चांस। क्या, कैसे लोगे आप चांस? कैसे मिलेगा चांस? ढूंढने से चांस इज नॉट समथिंग कि आप, अरे मिल गया, मुझे ढूंढ लिया मैंने, नथिंग लाइक दैट। ये अपॉर्चुनिटीज है जो आपको ग्रैब करनी आनी चाहिए, और वो तभी आती है जब आप फोकस्ड हो, आपका टीचर अच्छा है, आपने अच्छे गुरु से सीखी है वो चीजें। मैं बीइंग माई सेल्फ, जैसे मैं बोल रही हूँ आपको, मैंने कुछ नहीं सीखा इस इंडस्ट्री में आने से पहले। मैं बहुत न्यू थी, बहुत रॉ थी, बट गुरु ऐसे ऐसे मिले हैं मुझे कदम कदम पे, जिन्होंने मुझे सिखाई हैं चीजें। तो इसका मतलब साफ हुआ कि सीखते सीखते करना है, करते करते सीखना है। यस, ऑफ कोर्स। मिस्टर बच्चन आज तक ये बात बोलते हैं कि मैं एक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब वो आज तक सीख रहे हैं उस चीज को। मैं भी वही हूँ, मैं भी सीख रही हूँ, मैं हर कदम पे सीखती हूँ। तो रोशनी, आप भी इंस्पायर होते हो लोगों से? ऑफ कोर्स, इंस्पायर लोगों से तो होना ही होता है, ऑफ कोर्स, बट आप खुद से भी बहुत इंस्पायर होते हो, क्योंकि आप जब तक खुद से इंस्पायर नहीं होगे, आप किसी और से इंस्पिरेशन क्या लोगे? बहुत बड़ी बात है। आप जब तक खुद अपने अंदर वो फायर नहीं लाओगे कि मुझे कोई चीज करनी है या मुझे कोई चीज सीखनी है, आपके सामने दुनिया का दिग्गज कोई खड़ा हो जाए, बड़े से बड़ा, कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आपके खुद के अंदर वो फायर नहीं है, आपके खुद के अंदर वो इंस्पिरेशन है ही नहीं लेने की। तो खुद से इंस्पायर होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले। ऑफ कोर्स उसके बाद महान लोग दुनिया में भरे पड़े हैं आप किसी से कुछ भी सीख सकते हैं, एंड इट्स नॉट अबाउट कि महान लोगों की बात करूंगी, बट आप हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। जब आपने सोचा था कि आपको बॉलीवुड में करियर बनाना है, डर होंगे माइंड में? ऑफ कोर्स। डाउट होंगे माइंड में? ऑफ कोर्स। आपकी फैमिली में फियर होंगे? कैसे डील किया था? मैंने आपको एक बात सबसे पहले इंटरव्यू के स्टार्ट में ही बोली कि बिलीव, बहुत स्ट्रांगली बिलीव करके चलती हूँ मैं किसी चीज पर। अगर मैं करके चलती हूँ तो जैसे बहुत हंसने वाली बात लगेगी आपको, बट बहुत स्ट्रांगली बिलीव मैं इस पे भी करके चलती हूँ कि देयर इज नो सच थिंग लाइक कोरोना। तो ऐसी एक बिलीव था कि गुड माइंड ऑलवेज गुड फाइंड। सो ऑफ कोर्स मुझ में वो डर था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री कह लो या कोई भी इंडस्ट्री कह लो, इट्स लाइक अ ओशियन, मतलब हजारों फिशेस उसमें ऑलरेडी हैं, और कुछ तो इतनी बड़ी बड़ी हैं कि आप उनके बारे में सोच भी नहीं सकते हो, और आप बहुत छोटी सी रॉ मछली जा रही है उस ओशियन में, और आप ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स उस चीज से डरेंगे ही डरेंगे। बट जब आप उन्हें ट्रस्ट दिखाते हो या जब आप उन्हें अपने साथ लेकर जाते हो ऑन सेट, जैसे आज तक की ये बात है, मेरे हर शो के, हर मूवी के सेट पे मेरे पेरेंट्स होते हैं मेरे साथ, ये आज तक की बात है। सो वो ट्रस्ट बिल्ड अप करना बहुत जरूरी है आपकी तरफ से, वो आपके पेरेंट्स के अंदर, ऑफ कोर्स, क्योंकि कोई भी हो, अब एक पंछी भी होगा, वो अपने बच्चे को छोड़ने से डरेगा ही, तो वो एक बार आप उनको वो दिखा दो ना कि नो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, मतलब गलत नहीं है इंडस्ट्री। ऑफ कोर्स अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं, बट डिपेंड आप किन से मिल रहे हो, आप कैसे लोगों के साथ काम कर रहे हो, वो मैटर करता है। तो वो बिलीफ मैंने उनमें शुरू से ही रखा था, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ब्यूटी कॉन्टेस्ट के सेट पे भी वो मेरे साथ गए थे,
यहाँ तक कि मेरे सिलेक्शन के बाद मेरे इंटरव्यू से पहले मेरे मॉम डैड का इंटरव्यू हो रहा था। अच्छा। तो उनको कहीं ना और मेरी नौटंकी देख के उनको लगता था कि हाँ ये कुछ ऐसा ही करने वाली है। ये इतना बड़ा बिलीव खुद के अंदर आया कैसे? खुद के अंदर आया कैसे? when you have no option left, you know, सब बोलते हैं कि आपको अपनी लाइफ में प्लान ए और प्लान बी लेकर चलना चाहिए, कि अगर प्लान ए कहीं फेल हो जाए तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए। बट व्हेन यू आर सो श्योर अबाउट प्लान ए कि यही है जो है और कुछ है ही नहीं, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिकॉज ग्रेजुएशन के दौरान मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी किया था, यू नो, एज अ एम्प्लॉय। तो 9 to 6 की जॉब भी मैंने देखी है करके। मैंने टीचर में, मतलब मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी उस इंस्टीट्यूट में पढ़ाती भी थी, तो मैंने वो भी करके देखा है। सो वो सबसे मेरा इंटरेस्ट ही नहीं रहा मुझे उन चीजों में। सो मेरे लिए हमेशा एक ही चीज थी कि I have only plan A and I have to do anything to, you know, fulfill that plan A. और जब आपके पास एक ही प्लान होता है ना, आप 1000% उसमें लगा देते हो, बिकॉज आपके पास प्लान बी नहीं है अपनी लाइफ को लेके। और वो प्लान ए को यू नो फुलफिल करने के लिए जो एक फायर, एक बिलीफ आता है आपके अंदर से, भाई वो इंस्पिरेशन आपको कहीं से नहीं मिल सकती है, खुद से ही लानी पड़ती है। एक बात मुझे बताओगे आप, कहाँ पे आपको डर लगा था? डर मैं आपको बताती हूँ, अभी की बात है ये। अब तक की इंडस्ट्री में मुझे कभी डर नहीं लगा, बिकॉज सब यू नो हम नॉर्थ साइड के पीपल हो गए या मुंबई हो गए, अपने जैसे, ये नहीं कहूंगी अपने जैसे लोग, ऑफ कोर्स पूरी इंडिया में हमारे जैसे ही लोग हैं, बट एक लैंग्वेज, यू नो, लैंग्वेज बैरियर कहीं कुछ नहीं रहता है। अभी मैं एक साउथ की मूवी के लिए गई थी, पहली बार था जो मुझे एक्चुअली डर लग रहा था, बिकॉज उस इंडस्ट्री के बारे में मैं कुछ नहीं जानती, एंड लैंग्वेज बैरियर इज द बिगेस्ट बैरियर ओवर देयर, यू नो। सो तेलुगु इंडस्ट्री में मैंने जब एंटर किया, फर्स्ट मूवी के लिए जब मैं गई थी, तब भी मैं ऑफकोर्स अपनी मॉम को साथ लेकर गई थी। वो एक पॉइंट था जब मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि आई डोंट नो, पता नहीं कैसे लोग होंगे, क्या कैसा वो इंडस्ट्री मुझे वेलकम करेगी नहीं करेगी, क्या होगा या क्या पैटर्न होगा वहाँ काम करने का। So that's the only moment अब तक के करियर में जो मुझे थोड़ा डर लगा। But of course, as I said, good mind always good find. वो लोग भी बहुत अच्छे निकले, बहुत अच्छा टीम था, बहुत प्रोफेशनल टीम था। So yeah, वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आपका डर अलग होगा और पेरेंट्स का डर अलग होगा। As I said, no, मैं हर सेट पर उन्हें लेकर जाती हूँ। Of course, उनके बीच में भी वो डर रहता है। आपको ये कहते हुए अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा कि किसी भी प्रोफेशन में अगर कोई पेरेंट्स साथ में जाना चाहता है, वो नहीं जा सकता, और किसी प्रोफेशन में नहीं जा सकते, बट हमारे प्रोफेशन की सबसे अच्छी चीज यही है, आई गेस। एक्टर्स को बहुत प्रिविलेजेस मिलते हैं, यू नो, ऑन सेट, एंड वी आर सो लकी कि यस, आपके नखरे उठाते हैं लोग जब आप सेट पर होते हो। दैट्स वेरी ट्रू, लोग नखरे उठाते हैं आपके, एंड नखरे नहीं कहूंगी, यू नो, दैट कंफर्ट जोन एक एक्टर को देना बहुत जरूरी होता है टू परफॉर्म, ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सके उस चीज के लिए, क्योंकि और कुछ चीज का स्ट्रेस या और कुछ बैरियर्स उसके सामने रहेंगे तो वो क्या ही परफॉर्म करेगा। सो ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छी चीज है हमारी इंडस्ट्री की, नो डाउट। रोशनी, सुबह आपने इतनी अच्छे से जवाब दिए ना, जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछे, मुझे सबसे अच्छी बात क्या लग रही है, मेरा एक ही मिशन है कि जितने भी नए आर्टिस्ट आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, ना तो वो डरे ना उनका परिवार डरे। आपने देखा होगा हमारी इंडस्ट्री में, मैं कहूंगी बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, यू नो, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं वो, बट उनको मौका ही नहीं मिल रहा है, उन्हें चांस नहीं मिल रहा है। क्यों? अब मैं इस चीज के ऊपर ये नहीं कहूंगी कि ओके ठीक है, बट ये फैक्ट है, क्योंकि उन्हें सही जगह, वो लोग सही टाइम पर सही जगह पर नहीं है। यू नो, आई वांट टू मेंशन दिस थिंग कि कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस होना बहुत जरूरी है, डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। आप 100 बार गिरोगे, आपको 101 टाइम फिर भी उठना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो अदर, फॉर मी देयर इज नो अदर चॉइस। एज आई सेड, आई हैव ओनली प्लान ए। अभी भी अगर मैं देखूं, अगर मैं अभी आपसे बोलूं ये बात, टेलीविजन इंडस्ट्री में मुझे लास्ट शो किए हुए 3 इयर्स हो चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद मैंने टेलीविजन इंडस्ट्री में ट्राई भी नहीं किया, यू नो, because now I want to focus myself on the movies industry. I want to go on the movies side, you know. तो अब मैं उसके लिए ट्राई करूँ, उसमें भी रिजेक्शन हुए हैं, but that doesn't mean कि मैं ट्राई नहीं करूंगी। तो persistence, dedication और consistency होना बहुत जरूरी है। रोशनी, अभी आपने सोचा कि आपको जाना है,
बहुत सारे लोग आपकी तरह सोचते हैं, क्यों नहीं आ पाते? About my looks also, because लोगों को बहुत भ्रम रहता है कि actresses always like, oh my god, क्या ही दिख रही है, रियल ऐसे ही दिखते हैं, सब एक जैसे ही होते हैं, कुछ नहीं होता है, फिल्टर होते हैं और सिर्फ वो बोटॉक्स और ये सब होता है, नथिंग एल्स. सो अच्छा, बैक टू क्वेश्चन. 12th के बाद की बात है, मैंने ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी ऐसी ज्वाइन कर लिया था टाइम पास के लिए कि चलो ठीक है, कुछ तो है नहीं करने के लिए, ये करते हैं. और वहां भी अगेन मैं बोलूंगी, इंटरव्यू में मेरा बॉस इतना इम्प्रेस था कि उसने ये भी नहीं देखा कि ये बंदी ग्रेजुएट भी नहीं है अब तक, सिर्फ 12th पास करके आई है. सो उस दौरान मैं क्या करती थी, कंप्यूटर पे बैठ के वो जो भी मुझे काम देता था वो करने के बाद मेरे पास जो भी टाइम होता था ना, मैं गूगल और यूट्यूब सर्च कर रही होती थी हाउ टू एंटर इन दिस इंडस्ट्री. बिकॉज मैं इतनी न्यू थी कि मुझे कुछ नहीं पता था. मुझे सिर्फ इतना पता था कि मुझे जाना है, पर कैसे जाना है, वो रास्ता कहाँ ढूंढूं, मैं कैसे लोगों से मिलूं, वो सब मुझे नहीं पता था. सो मैं इतना गूगल, इतना यूट्यूब, इतने मेल करती थी लोगों को. मुझे अभी भी याद है, उस टाइम पर आशिकी 2 के ऑडिशंस चल रहे थे. उस टाइम की बात है, किस टाइम की बात बोलूंगी मैं, 2012 की बात है, आई गेस 2012 की बात है. आशिकी 2 के ऑडिशंस कहीं तो इन्होंने उस पे डाले थे गूगल पे कि ऐसे ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो भी चाहे वो आ सकते हैं. सो आशिकी 1 का भी मुझे कुछ आइडिया नहीं था, तो क्या 2 क्या आ रहा है ये वो, बट हाँ कि ऑडिशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो गूगल पे लिंक आ जाते हैं बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस के और ये सब के. तो जिनके भी लिंक्स आते थे मैं उनको मेल करती थी, मेल के साथ साथ अपनी पिक्चर्स भी मेल करती थी. और वो पिक्चर्स जो फोटोशूट से कहीं दूर दूर तक जिनका कोई वास्ता नहीं, नॉर्मल पिक्चर्स. आई हैव दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी कि मुझे जाना है, पर कैसे जाना है, क्या करना है, वो रास्ता मुझे खुद ही ढूंढना पड़ता. बिकॉज पेरेंट्स ने अलाउ किया कि ठीक है तुम जाओ. उन्होंने 6 months का मुझे वो भी दिया था अल्टीमेटम. अच्छा, 6 months, अगर कुछ होता है वेल एंड गुड, नहीं तो बैक टू यू जॉब पर आ जाओ, 9 to 6 वाली कुछ भी करो, ऐसे काइंड ऑफ. तो अगेन आई सेड कि मेरा वही प्लान ए है, तो यही करना है. तो 6 months में इतना कुछ मैंने ढूंढा, ये सब लोगों से मिली विली. एंड लकीली उस टाइम पर वो भी हो गया ब्यूटी कॉन्टेस्ट, और वहाँ के जो एंकर्स थे मेरे, उनसे मेरी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी. तो उन्होंने कुछ लोगों से अटैच करवाया कि आप इनसे मिलो, ये ऑडिशंस करवाते हैं, आप इनके थ्रू ऑडिशंस दो. ऑडिशन दिया, फर्स्ट ऑडिशन क्रैक हो गया, शो आ गया. शो में भी उन लोगों ने मुझे मतलब इतनी नौसिखी लड़की को उन्होंने सिखाने की कोशिश की. तो ये होता है कि आप बहुत मैं कहूंगी कि बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड होने चाहिए किसी भी काम को करने के लिए. और इतने अच्छे से आपने ना, इतने बहुत नॉर्मल शब्दों में आपने सारी बातों को कहा कि रोशनी, मैं ये कहूंगा कि आप जिस तरह शेयर कर रहे हो, मैं बात बहुत करता जाऊंगा, चलेगा? या ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं शायद हमारा ये इंटरव्यू, ये वीडियो किसी को हेल्प कर दे उस चीज के लिए. यही मैं चाहता हूँ, क्योंकि जॉइन फिल्म्स का मिशन ये है कि कलाकारों को रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, कलाकारों को कमर्शियल सक्सेस मिलनी चाहिए. यही मेरा मिशन है. एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है. इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज. स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है. स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है.